नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जर्मनी स्टडी के लिए बहुत सारी क्वेरीज थी और हम पिछले काफ़ी सालों से इसके ऊपर बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे थे। हमने चाहा कि इसके ऊपर कुछ वीडियोस से आपको एक बार रीच आउट करें और बताएं कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। और अभी हमने अपना नया जो प्रोफाइल लॉन्च किया है, यू कैन से द ब्राउशर, उसके लॉन्च के टाइम पर हमने ये वीडियो भी लॉन्च करने का सोचा। तो ये दोनों चीज़ें आपको थ्रू व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया आप तक पहुंच रहेंगी। आपको जो करना है वो ये कि इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें ताकि आपके काफ़ी सारी क्वेरीज के आंसर्स आ जाए। एंड देन हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन कौन सी फर्दर क्वेरीज आपकी स्टिल पेंडिंग है ताकि हम अगले वीडियो में कंसिडर कर पाएँ, उनको आंसर कर पाएँ। देखिए, एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में स्टडीज़ बहुत महंगी है। जितने में आप एक इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में, किसी भी एक स्ट्रीम में एक कोर्स करते हैं, एक डिग्री करते हैं, वेदर इट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री, तो आपको उतने पैसे या उससे भी कम पैसे में अगर एक यूरोप की डिग्री मिले जिसका वर्ल्ड क्लास जो क्यूएस रेटिंग है उसमें टॉप 500 में कहीं ना कहीं कंसिडरेशंस हो, उनका रैंकिंग हो, और उस सब के अलावा एक वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो मिले, इंटरनेशनली जो डिमांड में कोर्सेज हैं उन कोर्सेज का सिलेक्शन और उन कोर्सेज में आपका एडमिशन मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ों की टेंशन आपके ऊपर ना हो। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते हैं। वहाँ करीब 200 से ज़्यादा अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कुछ तो 800 ईयर्स, 700 ईयर, 500 ईयर्स ओल्ड है। उनके पास जो कोर्सेस का पैमाना है, स्ट्रक्चर है, 20,000 प्लस अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें इंडिया के लिए सूटेबल अबाउट 2200 के करीब कोर्सेज हैं जो कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिन कोर्सेज को एडमिशन लेते ही आपको ये एश्योरेंस हो जाती है कि इसके बाद अब आपके फ्यूचर में बहुत सारी स्टेबिलिटी और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर स्टडीज यू विल बी गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब और उससे भी एक अर्निंग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको करना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा समय हो गया हमें सक्सेसफुली तकरीबन हर साल 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए भेजने के साथ उनको उनके वीज़ा प्रोसेस को करने में। अब इस चीज़ में बहुत सारी स्टेप्स है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट, जब आप एक एप्लीकेशन लेके, एक प्रोफाइल लेके, एक स्टूडेंट लेके हमारे पास पहुंचते हैं, से जिस दिन वो एडमिशन लेता है और ड्यूरिंग द स्टडीज़ भी कोई चीज़ें आती हैं तो वो हमारे को फिर भी कांटेक्ट करता है, जिसके लिए हम एडिशनल कंसल्टेंसी फीस नहीं चार्ज करते। इनिशियली एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं जो कि इंडिया में स्टडीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है जैसे पीनेट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप एक चीज़ मान के चलिए, आप सोचते हैं कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में जाएं, पढ़ाई करें। वहाँ के रूल्स, लॉज काफ़ी रेडिकली चेंज हुए हैं इन दिनों में, जिसका असर वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑफ कोर्स वहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स से आता है, स्टिल उनके इस जो एशियन कम्युनिटी वहाँ जा रही है उसके काफ़ी लॉज, रूल्स और जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अनफेवरेबल है, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में जो सबसे फ्यूचरिस्टिक आने वाले टाइम का कंट्री है वो जर्मनी है, और जर्मनी में हम अपने आप को एक पायनियर के रूप में देखते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत सारे सक्सेसफुल
चेहरे हमारे सामने आते हैं तो उनके चेहरे देखकर दिल में जो खुशी आती है, उनके परिवारों में जो खुशी आती है, उसको देखते हुए हम आपको एक एश्योरेंस दे सकते हैं, एक सर्टिफाइड टाइम दे सकते हैं कि आप भी वहाँ जा सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल इवेल्युएशन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्सेज सिलेक्शन। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें से आपके लिए कौन सा है, ये आपके मार्क्स, आपकी बाकी चीज़ों के साथ साथ कौन सी चीज़ें आपको मोस्ट सूटेबल रहेंगी। आपकी यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग, आइल्स, ये सब चीज़ों की कंसिडरेशन, आपको जर्मन लैंग्वेज कितनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स आपके एक संशय को दूर कर दे कि जर्मन आपको नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी में जो एशियंस या आउटसाइडर्स पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए इंग्लिश में सारे कोर्सेज को नॉर्मली पढ़ाया जाता है, तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश का पढ़ा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीज़ा प्रोसेस में, वीज़ा गाइडेंस में और वहाँ आपके जो स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन सब में भी हम सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। हमारा जो सिस्टम है वो आपको बहुत सारी चीज़ों के अलावा ये भी प्रोवाइड करता है कि एक्सपर्ट्स द्वारा काउंसलिंग, और जो टीम है हमारी वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और वो उन स्टूडेंट्स को कंसिडर ही नहीं करते जो वहाँ के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, ताकि हम लटका के रखें, बाद में आपको बताएं आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जा रही है, ये तो वो सब चीज़ें हमारे लिए एक बिग क्रॉस है। हम उन चीज़ों के लिए अपने इनिशियल स्टेजेस में ही स्टूडेंट को बता देते हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस कंट्री और दिस कोर्स और दिस यूनिवर्सिटी, सो ट्राई समवेयर एल्स। ये सब चीज़ें रहेंगी। इन सब के अलावा जो हमारा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो है ही है। एंड टू एंड हमारे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पर हमें यहाँ कई जगह पर इंटरव्यूज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए सपोर्ट सीख करते हैं। हम उनको अपने एक्सपर्ट काउंसलर्स के पास भेजते हैं और बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इम्पार्ट करते हैं। इस 5 इयर्स की लेगेसी के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ हमने कमाई है वो ये कि हम इनोवेशन के साथ जो वहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग वाली एजुकेशन है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मिशन भी यही है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को एक स्ट्रीमलाइन, एक अच्छी जगह, दिशा मिल जाए, ताकि उन माँ बाप को अभी इनिशियली बहुत छोटे से अमाउंट से, जितना अमाउंट वो इंडिया में रह करके अपने बच्चे के ऊपर लगाने ही वाले थे, उस अमाउंट में या उससे भी कम अमाउंट में बच्चा स्टैंड हो जाए और फ्यूचर में एक अच्छी अर्निंग आपके लिए क्रिएट कर सके। बहुत ही वाइब्रेंट वहाँ पर एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं। 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क जो है या पोस्ट स्टडी स्टे, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये रूल्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 5 इयर्स के अंदर पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में आफ्टर 4 ईयर अगर आपने अप्लाई कर दिया, 2 years studies and 2 years stay or work, you can apply for it, and after 5th year you can be a PR there। और 20 hours के करीब जो आपका पार्ट टाइम जॉब है वो पर वीक है, तो अर्निंग भी रहेगी। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके भी प्रश्न मन में होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूँ। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनके भी आंसर्स करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।